नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। भादरा में दरिंदगी का शिकार हुए नाबालिग का टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचार जारी। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई की मांग। महिला लिपिक के सूने मकान से चोरी करने के आरोपी को जंक्शन पुलिस ने किया गिरफ्तार। शमशान भूमि की जगह से कब्जे हटाए जाने से पूर्व प्रभावित लोगों के पुनर्वास की मांग। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। दूषित पेयजल सप्लाई के विरोध में गांव नमा के लोगों ने वाटर वर्क्स के समक्ष किया प्रदर्शन। गंगमूल डेयरी प्रबंधन समिति की बैठक में वार्षिक लेखा जोखा का किया गया अनुमोदन। और अब समाचार विस्तार से। भादरा में एक नाबालिग बालक के साथ कुछ लोगों द्वारा की गई दरिंदगी के बाद बालक को टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। उपचार के लिए बालक के साथ आए परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जिले के भादरा कस्बे में अपहरण के बाद 15 वर्षीय बालक को बंधक बनाकर अमानवीय यातनाएं देने के मामले में आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की गई है। भादरा निवासी उक्त बालक का टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। वार्ड के पार्षद ने कार्रवाई न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उल्लेखनीय है कि एक व्यक्ति ने भादरा पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसका बेटा 20 सितम्बर को घर पर था। शाम 5 बजे शुभम जांगीड़ पुत्र मुकेश जांगीड़ निवासी भादरा आया और उसके बेटे को अपने साथ कार में बिठाकर किसी अज्ञात स्थान पर ले गया। वहाँ पहले से जीतू मानस पुत्र मदनलाल महाजन निवासी भादरा मौजूद था। करीब 1 घंटे बाद उसके बड़े लड़के के पास शुभम जांगीड़ का फोन आया। उसने कहा कि तेरे भाई को हमने मोती पैलेस के पीछे की तरफ कॉलोनी में बंदी बना रखा है, यदि उसे जिंदा चाहते हो तो तुरंत हमारे पास आ जाओ। इस पर वे मौके पर पहुंचे। शुभम जांगीड़ व जीतू मानस, मोहित सैनी, नदीम जमाला व 3 अन्य लड़कों ने मोती पैलेस के पीछे की तरफ एक फैक्ट्री में उसके बेटे को नगन कर मिर्चों पर लिटा रखा था। उसके शरीर पर काफी चोटों के निशान थे। उसके प्राइवेट पार्ट में भी मिर्चें डाली हुई थी। वह दर्द से तड़प रहा था। इस संदर्भ में भादरा थाना प्रभारी कविता पुनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि दर्ज मुकदमे की तफ्तीश वे समय कर रही हैं। अपराध प्रमाणित होने पर आरोपियों को सख्त सजा दी जाएगी। मुझे 5 बजे शुभम जांगीड़ नाम का एक लड़का है, वो फैक्ट्री में लेके गया था। वहाँ पे जितू मानस था, वो दारू पी रहा था, साथ में मार रहा था। फिर मैं शरीर पर मिर्च लगाई, फिर ऊपर दारू खंडाई, फिर मेरे कंठ मोचने लग गया। फिर नदीम जमाला और मोहित सिंगोदिया नाम के 2 लड़के हैं, वो मारने लग गए बांध के। फिर जीतू मानस ने रोड निकाली, वो उससे मारने लग गया। ठीक है, फिर मेरा सिर दीवारों में भिड़ाया, आधी 1 घंटा ब्लैकमेल किया है। और 5 बजे लेके गए थे, 8:30 बजे तक एक जैसा मार रहे थे। ये घटना की है, बहुत कठिन, बहुत छुट्टी की है उसने। और बीड़ी से, सिगरेट से, दारू से ऊपर डाल करके आग लगाई थी। और मसाला उसके शरीर पर सारे पे रगड़ा था। राड से मारा था उसको। और उसके आगे भी राड मारी थी। अब उसको बहुत दिक्कत हो रही है। वो 5-6 जने थे, वो बनिए नहीं हमारी कोई रंजिश नहीं है, हर मोहल्ले का ही है। हनुमान जी के मंदिर के पास उसका मकान है। मैं लड़की की माँ हूँ, तो मेरे लड़के के साथ हुआ, वाइंदा किसी के साथ ना हो, न्याय मिलना चाहिए। दोषियों को समझाओ, मैं यही चाहती हूँ। प्रशासन अपना काम करे। मेरे लड़के के साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है। मैं माँ होने के नाते पुलिस प्रशासन को मांगती हूँ कि मेरे लड़के ये न्याय मिलना चाहिए। ये घटना जी हमारे ये भादरा के मेरे वार्ड नंबर 31 का ब्राह्मण समाज का लड़का है, नाबालिग का लड़का है। और इसको मैं कम से कम परिवार को 35-40 सालों से जानता हूँ। और इतना शुद्ध परिवार और इतना बढ़िया परिवार है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और जो इसके साथ जो घटना जिस आदमियों ने की है वो बड़ी शर्मनाक घटना की है। और ऐसी घटना हमारी भादरा में नहीं, मैं तो जब से मेरा होश संभाला है, जब से मैंने देखा है पूरी जिले में नाबालिग बच्चे के साथ मैंने तो ऐसी घटना नहीं देखी। जो इस बच्चे के साथ जिन लोगों ने ये घटना की है उनको मैं तो ये कहूँ तो उनको सजाएं फांसी होनी चाहिए, न कि उनको कैद। उनको सजाएं फांसी होनी चाहिए जो कि इसके साथ इतनी बुरी घटनाएं की है। कार्रवाई नहीं, हम आंदोलन करेंगे पूरी शहर का, पूरे देहात का, पूरे जिले में आंदोलन करेंगे हम इस सरकार के खिलाफ और कम्युनिटी के खिलाफ। और जो जिन लोगों ने ये उनकी सह पे किया है काम, उनके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। और आंदोलन ऐसा करेंगे कि भूख हड़ताल पर पूरी तहसील को बिठाएंगे। लीला दर्जी शर्मा ने एक FIR करवाया है कल। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा है 15 साल का प्रिंस,
जिसके साथ ही शुभम जांगिड़ है वो घर से किसी व्हीकल में बैठा के लेके गया और ये अपने मोती पैलेस के पीछे एक फैक्ट्री है जिसमें मिर्च का ही काम होता है, वहाँ ले जाके 3-4 लड़कों ने मेरे साथ पिटाई की। तो इस पे मुकदमा दर्ज किया गया है जिसकी तफ्तीश मैं स्वयं कर रही हूँ और जैसा भी है इसमें IR रिपोर्ट के आधार पे जो भी जुर्म प्रमाणित होगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। राजकीय विद्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत महिला के सूने मकान में रात्रि के समय हुई चोरी की वारदात के संदर्भ में दर्ज मुकदमे में जंक्शन पुलिस ने बुधवार को एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। सरकारी स्कूल में क्लर्क के पद पर कार्यरत महिला के सूने मकान में रात्रि के समय हुई चोरी की वारदात के संदर्भ में दर्ज मुकदमे में जंक्शन पुलिस ने बुधवार को एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जितेंद्र कुमार उर्फ भोलू पुत्र महेंद्र राय निवासी ITI बस्ती हनुमानगढ़ जंक्शन के रूप में हुई है। जांच अधिकारी ASI जसकरण सिंह ने बताया कि इस मामले में पूर्व में रोशन लाल उर्फ रोशनिया उर्फ राजू पुत्र साबराम निवासी वार्ड नंबर 5 ITI बस्ती को गिरफ्तार कर चोरी शुदा सामान बरामद किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि रोशन लाल उर्फ राजू को अनुसंधान के बाद पूर्व में ही न्यायिक परीक्षा में जेल भिजवा दिया गया था। रोशन लाल उर्फ राजू से पूछताछ के बाद उसके साथी जितेंद्र कुमार उर्फ भोलू को जिला कारागृह से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है। जांच अधिकारी के अनुसार आरोपी जितेंद्र कुमार के खिलाफ पूर्व में भी चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। गत दिनों जितेंद्र कुमार को टाउन पुलिस की ओर से आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया था। उल्लेखनीय है कि 14 अगस्त को सुखपाल कौर पत्नी विक्रमजीत सिंह जटसिक निवासी सेक्टर 11 हनुमानगढ़ जंक्शन ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि वह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ में लिपिक के पद पर कार्यरत है। उसके पति का निधन हो चुका है। वे अपने पिता व पुत्र के साथ रहती हैं। 13 अगस्त को सुबह वह विद्यालय ड्यूटी पर चली गई। उसका पुत्र अपने चाचा के पास सिविल लाइन, जबकि उसके पिता बलदेव सिंह गांव नाथवाना चले गए। वह खुद शाम को विद्यालय से लौटने के बाद अपने देवर उपेंद्र सिंह के घर सिविल लाइन चली गई। 14 अगस्त को सुबह उसके पड़ोसी दुकानदार का फोन आया कि उनके मकान के गेट खुले पड़े हैं। वह अपने पुत्र के साथ घर पहुंची तो मकान के सभी गेट खुले हुए थे तथा सामान बिखरा हुआ था। सार संभाल की तो घर से सोने के टॉप्स, सोने की 2 अंगूठी, सोने की बालियां, चांदी के 2 कड़े, चांदी के 20 सिक्के, एक लैपटॉप, करीब 15,000 रूपए नगद सहित अन्य सामान गायब था। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 457, 380 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की, जिसमें कामयाबी हासिल करते हुए पुलिस ने आज दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। श्रीमती सुखपाल कौर पत्नी विक्रमजीत सिंह निवासी सेक्टर नंबर 11B हनुमानगढ़ जंक्शन ने दिनांक 14/8/2021 को थाना पर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि दिनांक 13/8/2021 की रात्रि को कोई अज्ञात व्यक्ति उसके घर का ताला तोड़कर जेवरात और रुपये चोरी कर ले गया है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। पूर्व में मुलजिम रोशन लाल उर्फ राजू पुत्र साबराम निवासी ITI बस्ती को गिरफ्तार कर चोरी किया गया माल बरामद किया गया है, जिसको जेसी करवाया गया है और उसकी पूछताछ पर उसके साथी चोरी करने वाले मुलजिम जितेंद्र कुमार उर्फ भोलू पुत्र महेंद्र राय निवासी ITI बस्ती को प्रोडक्शन वारंट पर जिला कारागृह से प्राप्त कर बाद पूछताछ गिरफ्तार किया गया है, जिससे अनुसंधान किया जा रहा है और बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व में भी इसके खिलाफ चोरी के 3 अभियोग दर्ज हुए हैं और अभी ये आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया था टाउन पुलिस द्वारा। गांव सिंहपुरा के ग्रामीणों ने शमशान भूमि की जगह पर बने मकानों को तोड़ने से पहले प्रभावित लोगों का पुनर्वास करवाए जाने की मांग को लेकर आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गांव सिंहपुरा के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर गांव की शमशान भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने से पूर्व अतिक्रमण से प्रभावित लोगों के पुनर्वास करवाए जाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि ग्राम पंचायत इंद्रपुरा व सिंहपुरा में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिन लोगों के रिहायशी मकान चिन्हित किए गए हैं वे निहायत ही निर्धन वर्ग से संबंधित हैं। ये लोग पिछले लगभग 50 वर्षों से उक्त स्थान पर अपने स्थायी मकान बनाकर रह रहे हैं तथा उक्त पते के आधार पर ही उनके सभी प्रकार के सरकारी दस्तावेज बनाए हुए हैं। ज्ञापन के अनुसार
उक्त पते पर बिजली पानी का कनेक्शन दिए जाने के साथ साथ सड़कें आदि भी बनाई गई हैं, जिस वजह से लोग विश्वास के साथ उक्त स्थान पर निवास करते आए हैं। उन्होंने कहा कि बिजली पानी के कनेक्शन देना, सड़कें बनाना, यह सब दर्शाता है कि इसमें प्रशासन द्वारा गलती की गई है। अब प्रशासन गरीबों के मकान ध्वस्त कर उनको बेघर करना चाहता है। ज्ञापन के अनुसार यदि उनके मकान तोड़ दिए गए तो उनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। छोटे छोटे बच्चे तथा गरीब वृद्ध बेघर हो जाएंगे। इससे इन लोगों को मानसिक व शारीरिक रूप से परेशानियां झेलनी पड़ेगी। ज्ञापन में अतिक्रमण हटाए जाने से पहले उक्त लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करने की मांग की गई है। ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮਕਾਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜੂ। ਇੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਰ ਜੂਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਦਿਅਤ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਬੇਘਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਕਲੈਕਟਰ ਮहोदय ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ व्यवस्था जरूर की जाएगी। दूषित पेयजल सप्लाई के विरोध में गांव नवा के ग्रामीणों ने बुधवार को वाटर वर्क्स के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। ठेकेदार मुर्दाबाद, 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 जीएन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, साढ़े पानी दा हल होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। दूषित पेयजल सप्लाई के विरोध में गांव नवा के ग्रामीणों ने बुधवार को गांव में स्थित वाटर वर्क्स पर धरना देकर विरोध दर्ज करवाया। इस मौके पर ग्रामीणों ने कहा कि वाटर वर्क्स की पाइपलाइन गांव में जगह जगह से टूटी हुई है, इस कारण घरों में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की चपेट में आने का अंदेशा बना हुआ है। लोग मजबूरन गंदा पानी पीने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए कई बार ग्राम पंचायत सरपंच व प्रशासनिक अधिकारियों को मांग पत्र के माध्यम से अवगत करवाया जा चुका है, परंतु समस्या जस की तस बनी हुई है। उन्होंने बताया कि पाइपलाइन के लिए बजट मिल चुका है, फिर भी पुरानी पाइपलाइन जगह जगह से टूटी होने के कारण ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने विभाग व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध दर्ज करवाया। विरोध की सूचना मिलने पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के वरिष्ठ अभियंता मौके पर पहुंचे और 15 दिन में समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। इस आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिन में दूषित पेयजल सप्लाई की समस्या से निजात दिलाते हुए स्वच्छ पेयजल की सप्लाई नहीं की गई तो वाटर वर्क्स पर तालाबंदी कर आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर पन्नूराम, जसपाल सिंह, शौकत अली, राम निवास, राजविंदर सिंह सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। ਅਸੀਂ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੀਰ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਔਰ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਐਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੀਐਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਵੀ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀਐਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਜੀਐਨ ਆਇਆ ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ, ठीक है, ग्रां के कहने ते नहीं आया, वो कलैक्टर साहब के कहने ते आया। उसने मौका देखा भी गंदा पानी वाकई नालियां दे थां तो टुटे हुए, 2 थां ते उसने जीएन ने पानी गंदा आपदे हत्थी बंद करवा दिता सी नालियां ते, होर थां ते उसने गौर नहीं करी भी थां ते पानी चेक नहीं करे। और जिहड़ी पुरानी पैप ठेकेदार ने पाई है, ठीक है, नवीं पैपां जिहड़ियां पुरानी पैपां दे विच गंदा पानी चल रहा, उन्हां दे विच अज 35 साल हो गए पुरानी तो पुरानी पैप पई है। ਉਹ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਪਾਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਖੂਹੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲੀ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਉਹ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਅੱਜ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਪ ਜਿਹੜੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗੀ 9-9 ਫੁੱਟ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਲਈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਟਰ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਕੱਲ ਜੀਐਨ ਨੇ ਖੁਦ ਨੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਵਾਸ਼ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਸਫਾਈ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਖੋਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੁਆ, ਉਸਨੇ ਤਾਲਾ ਖੋਲਤਾ। ਜੀਐਨ ਨੇ ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮੋਗੇ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮੋਗਾ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਸੋਰੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਖੂਹਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। पूरे 6 महीने से हमारे नवा गांव में ये गंदा पानी आ रहा है, ये पैपें टूटी हुई है, नाली भी साथ में है, उससे गंदा पानी आता है। हमारे अभी कहते हैं कि कोरोना की एक बीमारी चली हुई है, जब गंदा पानी घरों में सप्लाई होगा तो आदमी कैसा होगा। पानी एक जीवन है, पानी के लिए हमारे को एक अच्छा ठेकेदार है, कोटे का ठेकेदार है,
वो अभी 2 साल का उसका ठेका हुआ है, 3 साल अभी बाकी पड़े हैं। जो भी पाइपा टूट जाती है ना उसको कोई देखते हैं ना करते हैं। इसलिए हमारा प्रशासन से आग्रह है कि ये इन पाइपों को सही किया जाए जल्द से जल्द। अगर नहीं करेंगे तो हम ये 50 इसी वाटर वर्क में ताला लगा के बैठेंगे। हाँ जी, वाटर वर्क का पानी जी गंदा हो आई जाता, नालियां च भी आई जाता, पाइपां च भी आई जाता, पानी बहुत गलत आ रहा। ये पानी सही हो जाता। जंजन साहब ने भी आके बैठे हैं, असी बहुत कर करके थक गए। जंजन भी नहीं है साढ़े को आ सकता। तो फिर सरपंच ने भी आख्या, सरपंच कहते आदा मेरे ऑर्डर नहीं आ जितने तक जंजन नहीं आता। जंजन करूँगा जो कुछ करे। जंक्शन स्थित गंगुल डेयरी प्रबंधन समिति की एक बैठक जंक्शन स्थित डेयरी हॉल में आयोजित की गई। बैठक में पिछले वर्ष के लेखे जोखे का अनुमोदन करवाया गया। जंक्शन स्थित गंगमूल दुग्ध डेयरी की 25वीं आम सभा का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए दुग्ध डेयरी के मैनेजिंग डायरेक्टर पीके गोयल ने बताया कि 25वीं वार्षिक आम सभा में मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से पिछले साल आम सभा की बैठक नहीं हो पाई थी। आज हुई बैठक में अनेक समस्याओं का निस्तारण किया गया। बैठक में डेयरी के क्रियाकलापों का 2 साल का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि डेयरी लगातार पिछले 5 वर्षों से प्रॉफिट में चल रही है। पिछले 2 साल में अर्जित किए गए लाभांश का अनुमोदन सदस्यों द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि दुग्ध डेयरी आम जन के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए अपने प्रोडक्ट में गुणवत्ता बनाए रखेगी। आज दुग्ध डेयरी की 25वीं आम सभा का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किया गया है। आम सभा बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी डायरेक्टर्स विद हमारे चेयरमैन और डीआर साहब सभी ने भाग लिया है। बहुत ही सौहार्दपूर्ण बाद में ये आम सभा कंप्लीट हुई है। वर्चुअल माध्यम से बहुत सारे सचिवों ने क्वेश्चन पूछे, अध्यक्षों ने क्वेश्चन पूछे, सभी का अच्छा जवाब दिया गया है और सभी को संतुष्ट करके ही इस आम सभा को आज करवाई गई है। डेयरी की ये गत वर्ष कोरोना के कारण आम सभा नहीं हो पाई थी, तो वर्ष 19-20 और 20-21 की ये आम सभा थी। 2 साल की इकट्ठी आम सभा थी जो कि वर्चुअल माध्यम से आज संपन्न करवाई गई है और सभी ने बढ़ चढ़ के क्वेश्चन पूछे, सभी का संतोषजनक जवाब दिया गया और सबको बहुत ही अच्छे तरीके से ये आम सभा का संपन्न करवाया गया। इस आम सभा में पूरी डेयरी का जो 2 साल का लेखा जोखा था वो सारा संचालक मंडल और आम सभा के माध्यम से क्लियर करवाया गया। हमारी डेयरी पिछले 5 साल से लगातार प्रॉफिट में चलती है। पिछले 2 साल का जो प्रॉफिट था उसका अनुमोदन बोर्ड से करवाया गया है, आम सभा से करवाया गया है। साथ में जितने खर्चे हुए हैं पिछले 2 साल में उनका भी अनुमोदन कराया गया है और एक बैलेंस शीट का भी अनुमोदन कराया गया है। अन्य जो खर्चे हैं जो संघ के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका भी अनुमोदन कराया गया है। ऑडिटर नियुक्ति का अनुमोदन कराया गया है और सभी कार्य है वो बोर्ड में सर्वसम्मति से संपन्न कराए गए। प्रशासन शहरों संघ अभियान के तहत आज टाउन स्थित रामलीला रंगमंच पर शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वार्ड संख्या 42 के बाशिंदों की समस्याओं का निराकरण किया गया। प्रशासन शहरों के संघ अभियान का आज टाउन में आगाज किया गया। प्रथम कैंप वार्ड नंबर 42 का लगाया गया। कैंप टाउन स्थित रामलीला रंगमंच स्थान पर आयोजित किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए उप सभापति अनिल खिचड़ ने बताया कि इसमें नजूल संपत्तियां, कृषि भूमि, स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत कच्ची बस्तियों आदि स्थानों के पट्टे जारी करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि फिलहाल संबंधित लोगों से कागजात जमा करवाए जा रहे हैं। कागजात की जाँच पड़ताल के बाद 2 अक्टूबर से आरम्भ हो रहे प्रशासन शहरों संघ अभियान में पट्टों का वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर परिषद लगभग 15,000 पट्टे जारी करने का लक्ष्य रखे हुए है। आज प्रशासन शहरों के संघ अभियान की टाउन में शुरुआत हुई है। उसके अंदर रामलीला रंगमंच के अंदर आज अभियान लगाया गया है। इसमें नजूल भूमि, एग्रीकल्चर लैंड और कच्ची बस्ती स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत पट्टे जारी करने के लिए लोगों से फाइलें ली जा रही है और 2 अक्टूबर से अभियान शुरू होना है। तो जो फाइलें हमारे पास आ रही हैं और जो सही पाई जाएंगी उनकी जांच करके 2 अक्टूबर को अभियान के दौरान पट्टे जारी कर दिए जाएंगे। ये अभियान लगभग काफ़ी लंबा चलना है। अभियान लगभग उम्मीद है कि 5-6 महीने के आसपास ये अभियान चलेगा। आंकड़ा हमारा टारगेट है 10 से 15,000 पट्टे जारी करने का। भाई हम नगर परिषद की तरफ से टाउन और जंक्शन में 10 से 15,000 पट्टे हम जारी कर देंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे समय। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है,
पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचार। नेहरू मेमोरियल पीजी महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष की सीटें बढ़ाए जाने की मांग को लेकर आज एसएफआई द्वारा प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। महाविद्यालय में सीटें बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रथम वर्ष की सीटें बढ़ाने में गत वर्ष प्रथम वर्ष में प्रमोट हुए छात्र छात्राओं की परीक्षा शुल्क वापस करने की मांग को लेकर छात्रों ने स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले बुधवार को टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर एसएफआई के यश चालाना ने कहा कि इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण परीक्षा न होने से छात्र छात्राओं को प्रमोट किया गया है। इससे प्रतिशत काफी अधिक रहा है, लेकिन सीटें कम होने की वजह से अधिक छात्र छात्राओं का भविष्य खतरे में पड़ गया, उन्हें प्रवेश नहीं मिल पा रहा। इसके मद्देनजर महाविद्यालय में प्रथम वर्ष की सीटों को बढ़ाया जाए ताकि पास हुए छात्र छात्राएं कॉलेज में प्रवेश ले सकें। इसके अलावा चिलाना ने प्रथम वर्ष में प्रमोट हुए छात्र छात्राओं का परीक्षा शुल्क वापस करने अथवा अगली कक्षा की फीस में समायोजित करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते मांगे नहीं मानी गई तो एसएफआई पूरे प्रदेश में आंदोलन करने को मजबूर होगा। इस मौके पर गुरदास सिंह, मोहित, सुनील, अमर, सुशील कुमार, पीयूष कुमार सहित अन्य छात्र मौजूद रहे। आज एसएफआई हनुमानगढ़ ने, बल्कि पूरे प्रदेश भर की एसएफआई ने राज्यव्यापी कॉल पर ये मांग सौंपी है कॉलेज प्राचार्य को कि हमारी कॉलेज में जो महाविद्यालय की सीटें हैं वो बढ़ाई जाएं, क्योंकि विद्यार्थियों के साथ जो पिछले साल प्रमोट किया गया जिससे मेरिट बहुत ऊपर रही है और लगभग सारे विद्यार्थियों के साथ जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसके लिए हमारी एसएफआई की ये मांग है कि कॉलेज की सीटों को बढ़ाया जाए ताकि जो 12वीं कक्षा में पास हुए विद्यार्थी हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सके और अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। और इसी के साथ एसएफआई ये मांग भी करती है जो प्रमोट हो रहे विद्यार्थी हैं उनका परीक्षा शुल्क जो पिछले साल का है वो वापस भी किया जाए या फिर उसको अगले साल के परीक्षा शुल्क में समायोजित किया जाए। ज्ञापन दिया है, अभी सर ने हमें आश्वासन दिया है कि हमें ज्ञापन ऊपर भेजेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि सीटें बढ़ाई जाएं। सीटें बढ़ने का वजह यही है क्योंकि सरकार अभी सोई हुई है, सरकार को ये पता नहीं कि विद्यार्थी का भविष्य खतरे में है। सरकार अलग अलग मामलों में इधर उधर अपनी सरकार टिकाने में लगी हुई है, यूनिवर्सिटी वाले इस बात पे गौर नहीं कर रहे। यही कारण है विद्यार्थियों पर गौर नहीं किया जा रहा है, इसलिए एसएफआई ये मांग करती है। जरूर दिखेगा यहाँ पर मेरिट रहती थी कॉलेज में जहाँ की लगभग बच्चों का एडमिशन हो जाता था या फिर मेरिट रहती 70-72 के आसपास रहती थी, लेकिन अब जो मेरिट है 87-90 के आसपास रही है मेरिट, तो इससे बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है और जो कि बच्चे हैं 80% वाले उनका भी एडमिशन नहीं हो पाया है और अलग अलग कॉलेजों में भी सीटें बहुत कम है। प्रधानमंत्री ई श्रम कार्ड योजना के तहत टाउन स्थित वार्ड संख्या 27 में शिविर का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ई श्रम कार्ड योजना के तहत टाउन स्थित वार्ड नंबर 27 में कार्ड बनाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। आयोजकों ने बताया कि ई श्रम शिविर में ई श्रम कार्ड बनाए गए। योजना के अंतर्गत किसी भी निर्धन परिवार की लड़की की शादी पर 70,000 रूपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके तहत चल रही बीमा योजना में नॉर्मल डेथ पर भी 2 लाख रूपए की सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि यह योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। इस बीमा योजना को चलाने का उद्देश्य निर्धन परिवारों को आर्थिक लाभ देना है। आयोजकों ने जानकारी दी कि अब तक 200 लोगों के कैंप में पंजीकरण किए जा चुके हैं। यह शिविर 2 दिनों तक जारी रहेगा। आज वार्ड नंबर 27 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा जो ई श्रमिक
कार्ड की योजना लॉन्च की गई थी। उसके तहत आज वार्ड नंबर 27 के अंदर एक कैंप लगाया गया। इसके अंदर जैसे काश्तकार हैं और पेंटर हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, दिहाड़ी मजदूरी वाले जो लोग हैं, उनका ई श्रमिक कार्ड बन रहा है और इसको 3 से 4 दिन हो गए हैं लगातार कैंप लगे हुए और अब 2 दिन और चलेगा ये कैंप। और इसके तहत जो भी सरकार के द्वारा इस स्कीम के जो फ़ायदे हैं, जैसे बीमा योजना है और बेटी के शादी पे इनको पैसा मिलता है, वो सब कुछ उस स्कीम के तहत जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, इसलिए कैंप का अब तक करीब 150 से 200 लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जो एक्चुअल के अंदर दिहाड़ी मजदूरी और गरीब परिवार से हैं। इसके अंदर बीमा योजना है, जैसे नॉर्मल डेथ पे भी इसके अंदर क्लेम मिलता है 2 से 5 लाख तक, और जैसे इसके अंदर बेटी की शादी होती है तो 70,000 रुपये मिलते हैं। और भी जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी छात्रवृत्ति आती है, और भी काफ़ी जो योजना है जो सरकार के द्वारा जो भी मतलब गरीब तबके का परिवार जिसको भी कोई लाभ देना है तो सीधा जो इस खाते से जो लिंक होगा उसके अंदर ही वो लाभ दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो इन्होंने ये कोई भी आ सकता है, कोई भी अपना यहाँ पे ई श्रमिक कार्ड बनवा सकता है। सीटू जिला कमेटी की एक बैठक जंक्शन स्थित शहीद यादगार केंद्र में आयोजित की गई। बैठक में 27 सितंबर को प्रस्तावित भारत बंद में अधिकाधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया गया। सीटू की जिला कमेटी की एक बैठक जंक्शन के शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र में आयोजित की गई। बैठक में बोलते हुए सीटू नेताओं ने कहा कि देश का किसान लंबे समय से 3 कृषि कानून कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं है। इसको लेकर आने वाली 27 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा भारत बंद की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा भारत बंद को समर्थन दिया गया है, इसमें सीटू भी शामिल है। इसलिए पूरे हनुमानगढ़ जिले में सीटू के तमाम कार्यकर्ता आने वाले 27 सितंबर को भारत बंद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इसको व्यापक रूप से सफल बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इसी तैयारियों के संदर्भ में आज बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आत्मा सिंह, शेर सिंह साक्य, राजकुमार, श्यामलाल, आमिर खान, बसंत सिंह, रामचंद्र, राजेश माहौर, जसविंदर सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाकी जगह जो आंदोलन हो रहे हैं उनकी 35 सबसे ज्यादा, उसके बाद अमेरिका के 25 करोड़, ये सबसे बड़ा आंदोलन है, अपनी सबसे बड़ी तादाद है और इस तादाद में नहीं कर पाएंगे। ये सबके दिमाग में साफ होना चाहिए। ये टीम को जाना था, ये आज से दिन मजदूर आंदोलन का सबसे प्रमुख काम व्यापक और भरसक प्रयास करें। आज भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र CITU की बैठक शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र लाल चौक पर हुई है, जिसमें हमारे तमाम तहसीलों के मानगढ़ के अलावा कोलवाड़ा, पीलीबंगा, संगरिया, टिब्बी, रावतसर, नौहर, बाजरा के हमारे यूनियन के तमाम नेतागण यहाँ पहुँचे हुए हैं। अभी जो 27 तारीख को किसान मोर्चा के द्वारा जो आह्वान किया है भारत बंद का, उस भारत बंद के आह्वान पर हमारा राष्ट्रीय जो हमारे 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन है, उनका आह्वान है कि इस आंदोलन में किसानों के साथ एकजुटता प्रकट करते हुए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो, क्योंकि ये सवाल जो है वो अकेला कृषि कानून वाला किसानों का नहीं है, इसके साथ आम जनता जुड़ी हुई है, मेहनत मजदूर जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हमने आज बैठक कर ये निर्णय लिया है कि 27 तारीख को भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र भी उस आंदोलन में किसानों के साथ शिरकत करें। आज यहाँ CITU जिला कमेटी की यहाँ लाल चौक में मीटिंग हुई है और जैसा कि आपको पता है कि 27 सितंबर को भारत बंद कृषि कानूनों को लेकर जो काले कृषि कानून केंद्र सरकार लेकर आई है उसके विरोध में पूरा भारत बंद है और CITU के तमाम जनसंगठन इस किसान के आंदोलन में उसके साथ रहेंगे, उस आंदोलन में भागीदारी करेंगे और जैसे तय किया है कि हनुमानगढ़ के भारत माता चौक पर बड़ा वहाँ रास्ता रोकेंगे। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का ये कार्यक्रम है और तमाम लोग उसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे और आम जनता भी, और तमाम जो हनुमानगढ़ के और शहर की पूरे ज़िले के जो अलग अलग जो व्यापारियों के संगठन हैं उनसे भी मिला जाएगा, सब्जी बड़े व्यापारी हैं जो उनसे भी मिला जाएगा और मिलके उनसे भी लेटर लिख के ये आग्रह किया जाएगा कि वो इस आंदोलन में वो किसानों के इस आंदोलन में वो साथ रहें और निश्चित तौर पर हमारा CITU बड़ी संख्या में इस किसान आंदोलन में
और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूं नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।